रात का समय था। पूर्णिमा की चांदनी हवेली पर पड़ रही थी। हवेली वीरान थी, मगर एक खिड़की से रोशनी झांक रही थी। अनन्या एक रहस्यमय किताब, कालग्रंथ और एक लालटेन लेकर उस हवेली की ओर बढ़ी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया था कि उस हवेली में जाना मौत को दावत देना है, मगर अनन्या को अपनी बहन की आत्मा की तलाश थी, जो सालों पहले वहां गायब हो गई थी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा खुद ही खुल गया। अनन्या को किताब में एक तांत्रिक विधि मिली, आत्मा जागरण तंत्र। उसने उसी रात एक कब्रिस्तान में जाकर एक गोल चक्र बनाया, चारों ओर मोमबत्तियां जलाई और किताब के मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, एक कंकाल जैसी आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वो थी विधवा आत्मा, जो उसी हवेली की मालकिन थी। वो बोली, तू कौन है जो मुझे बुला रही है? अनन्या ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं अपनी बहन की आत्मा की खोज में हूँ। क्या तुमने उसे देखा? विधवा आत्मा चिल्लाई, तुम्हारी बहन अब मेरी है। जब तक मैं मुक्त नहीं होती, उसकी आत्मा बंधी रहेगी इस हवेली से। अनन्या को पता चला कि हवेली की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती, जब तक उसकी हत्या करने वाले 3 लोगों की आत्मा नहीं जलाई जाती। अनन्या ने बाकी 2 आत्माओं को किताब की मदद से ढूंढा और जला दिया, लेकिन तीसरी आत्मा उसकी अपनी माँ की आत्मा थी, जो इस राज की सबसे बड़ी गवाह थी। अब अनन्या के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी माँ की आत्मा को जला दे और बहन को मुक्त करे, या माँ को बचा ले और बहन की आत्मा हमेशा के लिए खो दे। अनन्या ने बहन को बचाने के लिए बलिदान चुना, और जैसे ही माँ की आत्मा अग्नि में समाई, हवेली में जोरदार चीख गूंजी और हवेली आग की लपटों में जल उठी। आज भी जब कोई उस जगह से गुजरता है, तो एक लड़की की लालटेन की हल्की सी रोशनी और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, पर अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी।